धमकी देना। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी को धमकी देने के लिए आपको कितनी बड़ी या फिर किस प्रकार की सजा मिल सकती है? किस तरह के दंड के आप अपराधी हो सकते हैं? नमस्कार, मैं मोनाली और आप देख रहे हैं द प्रमाण। स्वागत है आप सभी का कानून एवं प्रावधान के एपिसोड 3 में। कानून एवं प्रावधान एक ऐसा एपिसोड जहां पर जानते हैं आप अपने कानूनों के बारे में और पहचानते हैं अपनी शक्तियों को। आज का हमारा ये एपिसोड है धमकी के ऊपर। जी हाँ, यदि आप किसी व्यक्ति को या फिर उस व्यक्ति के प्रिय संबंधी या फिर उस व्यक्ति के प्रिय संबंधी के प्रिय के शरीर, उसकी संपत्ति या फिर उसकी इज्जत को नुकसान पहुंचाते हैं, उसे डराते हैं या फिर उसके संपत्ति, शरीर और इज्जत को लेकर किसी भी प्रकार की धमकी देकर उससे कुछ काम करा लेते हैं। यहाँ पर कुछ काम करा लेने से तात्पर्य है किसी भी व्यक्ति को ऐसे काम के लिए मजबूर करना जिस काम के लिए वो बाध्य नहीं है, या फिर किसी व्यक्ति को ऐसा काम करने से रोकना जो उसका अधिकार हो। शायद थोड़ा उलझ गए होंगे आप, तो आइए इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाते हैं। आइए बातों को थोड़ा स्पष्ट तरीके से समझने की कोशिश करते हैं उदाहरण के साथ। उदाहरण के तौर पर अगर कोई भी सरकारी नोटिस लेकर एक पुलिस इंस्पेक्टर गब्बर के घर पर जाता है गब्बर के हस्ताक्षर के लिए, गब्बर उस नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं करता और उस नोटिस को फेंक कर कहता है कि आप यहाँ से चुपचाप चले जाइए वरना आपको मारकर आपके हाथ पैर तोड़ दूंगा। इस उदाहरण से ये साफ साफ स्पष्ट हो जाता है कि गब्बर ने पुलिस इंस्पेक्टर को उस काम के लिए रोका जिसे करने का उसे पूरा अधिकार है। गब्बर और सतीश दोनों नाम के दो व्यक्ति हैं। दोनों के बीच खेत के बंटवारे को लेकर आपस में काफी दिनों से झगड़ा चल रहा है। सतीश के द्वारा ये कहा जाता है कि जमीन से जुड़े विवाद को न्यायालय में लेकर मैं जाऊंगा। इसके बदले में गब्बर उसे कहता है कि अगर तुमने हम दोनों के बीच हो रहे झगड़े को न्यायालय यानी कि कोर्ट में ले जाने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारे घर को जला दूंगा। यहाँ पर यह पूरी तरीके से स्पष्ट होता है कि गब्बर ने सतीश को उसकी संपत्ति को नष्ट करने की धमकी देने का अपराध किया है। जी हाँ, इस उदाहरण से ये साफ साफ स्पष्ट होता है कि जिस काम को करने का अधिकार सतीश के पास है उसे उस काम को न करने के लिए बाध्य किया जा रहा है गब्बर के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, अगर गब्बर ने सतीश के स्वर्गवासी पिता की बदनामी करने की धमकी उसे दी है तो गब्बर ने धमकी देने का इन हालातों में भी अपराध किया है। और इस प्रकार से इस तरह की गंभीर धमकियों को किसी देने की वजह से आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 503 और 506 के तहत सजा हो सकती है। सजा के तौर पर आपको 7 वर्ष का कारावास या फिर जुर्माना या फिर दोनों ही हो सकता है। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन, किसी भी हालात में सोच समझकर दिमाग से काम ले, बेवजह किसी को भी धमकाने या फिर धमकी देने का अपराध न करें, अन्यथा आपको इन सजाओं से गुजरना पड़ सकता है। फिर से मिलूंगी कानून एवं प्रावधान के नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।